आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली रोहतास नगर विधानसभा में सुमंगलम दीपावली मेला मनाया गया, जिसमें मंत्री कपिल मिश्रा, डीएम शाहदरा हुए शामिल। विधायक जितने महाजन ने बताया कि इस बार दिवाली और छठ पूजा दोनों ही एक नए रंग में मनाई जाएंगी। सनातन की सरकार, ये कहना है दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का। उन्होंने आज रोहतास नगर में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणा की। दिल्ली में अब यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन होगा और लोग पारंपरिक तरीके से नियमों के अनुसार पटाखों वाली दिवाली भी मना सकेंगे। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। ये कार्यक्रम स्वदेशी अभियान के तहत गरीब और अशिक्षित महिलाओं के आत्मनिर्भरता से जुड़ा था। इन महिलाओं ने अपने हुनर से त्योहारों के लिए पारंपरिक वस्तुएं तैयार की हैं। होली पर गुलाल, रक्षाबंधन पर राखियां और इस दीपावली पर मिट्टी के दीपक। इस बार इन महिलाओं को दिल्ली सरकार का साथ मिला है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इन्हीं महिलाओं के हाथों से बने उपहारों को देश की सर्वोच्च हस्तियों तक पहुंचाया जाएगा। इनमें देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल और देशभर के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यानी रोहतास नगर की इन महिलाओं की मेहनत अब मेड इन दिल्ली के रूप में देश भर में अपनी पहचान बनाएगी। दिल्ली में अब सनातन की सरकार है। यमुना किनारे भव्य छठ पूजा होगी और दिल्ली वासी फिर से पारंपरिक तरीके से दिवाली मना सकेंगे। साथ ही इन महिलाओं का काम पूरे देश में सम्मान पाएगा। यही असली आत्मनिर्भर भारत है। जितेंद्र महाजन ने ये हमारे क्षेत्र की उन महिलाओं के लिए गर्व का दिन है जो सीमित संसाधनों के बावजूद देश की संस्कृति को संजोए हुए हैं। सरकार का ये सहयोग उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तो इस बार की दिवाली होगी दिल्ली वाली, जब रोहतास नगर की महिलाओं के बनाए दीप जलेंगे राष्ट्रपति भवन तक और यमुना किनारे गूंजेगा छठी माई का गीत। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट दिल्ली से। रोहतास नगर विधानसभा में ऐसी सैकड़ों बहनें जिनके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, मगर कुछ करने का जज्बा है, सुमंगलम के साथ मिलकर ऐसी बहनें काम सीखती हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है। ये बहनें होली के समय गुलाल बनाने का काम करती हैं, रक्षाबंधन पर राखी बनाने का काम करती है और आप देख रहे हैं कि दीपावली पर किस प्रकार से दीपावली का सामान जो है ये बहनें जो बना रही हैं। और ऐसी स्वावलंबी बहनें जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत के दम पर आज ये अपने पैरों पर खड़ी हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो दिल्ली सरकार के द्वारा गिफ्ट हैम्पर का वितरण किया जा रहा है, उसका काम भी इन बहनों को मिला है, जिससे इनका उत्साह बढ़ा है। और ऐसी सैकड़ों बहनें इनसे प्रेरणा लेकर आज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है। महिलाओं को रोजगार देना और उनका स्वास्थ्य भी सही है महाजन जी का, ऐसे में कैसे दिखता है? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हम सबके लिए कितनी प्रेरणा की बात है। दिल्ली में एक ऐसे विधायक हैं और विधायक होने से पहले भी बरसों से जो उनका काम है समाज के प्रति और खासतौर पे स्वदेशी के प्रति और महिलाओं के उत्थान के प्रति, कोऑपरेटिव के प्रति जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक है। और आज जबकि स्वास्थ्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद इस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। और ये सुमंगलम का जो काम हम यहाँ देख रहे हैं, उसको देखकर ही एक रोमांच अनुभव होता है। और दिल्ली सरकार भी इस बार जो भी गिफ्ट हैम्पर मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं वो सुमंगलम की महिलाओं के हाथों से बनाए हुए वो ही प्रोडक्ट मुख्यमंत्री जी ने इस बार दिवाली के उपहार के तौर पर दिए हैं। ऑफिशियली दिल्ली सरकार ने सुमंगलम की जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, कोऑपरेटिव हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट्स को लिया है। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ जितेंद्र महाजन जी को, हमारे डीएम साहब को, इनकी पूरी टीम को जो यहाँ पर, और ये सभी महिलाओं को जो लगातार रात दिन काम कर रही हैं और अपने पैरों पे भी खड़ी हैं और आगे बाकी बेटियों और बहनों को भी एक बहुत ही मजबूत भारत का मजबूत परिवार का एक संदेश दे रही है। 150 करीब महिलाएं हैं इसमें जिनको रोजगार मिला, पूरे साल एक जगह रोजगार मिल रहा है। ऐसे में महिला मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया है तो कितना कारगर साबित हो गया? 300 महिलाएं तो केवल रोहतास नगर विधानसभा से ही है जितेंद्र जी। हाँ, और इसके अलावा पूरे जिले में भी ये काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बाकी देश में भी ये प्रेरणा का काम बनेगा। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय
कि इस बार दीपावली के जो उपहार हैं, जो सरकार गिफ्ट हैम्पर देगी, वो ये इन्हीं महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए हुए सुमंगलम के गिफ्ट हैम्पर दिल्ली सरकार देगी। ये उनकी संवेदनशीलता को भी दिखाता है और स्वदेशी के प्रति उनके समर्पण को भी दिखाता है। दीपावली तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, काफी संघर्षों के बाद इस बार दिल्ली वाले फिर से दिवाली मना पाएंगे। देखिए, सरकार बदली तो हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। पिछली सरकार चाहती वो भी कोर्ट जाके परमिशन ले आती, लेकिन उनका मन नहीं था। उन्होंने छठ पे बैन लगाया हुआ था, यमुना पे, छठ पूजा पे, दिवाली पे पटाखों पे बैन लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम आज को कोर्ट में अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता की बात कोर्ट में रखी जाए, कोर्ट ने मान लिया और इस बार दिवाली वैसे ही मनाएंगे दिल्ली वाले जैसे पूरा देश मनाता है, जैसे पूरी दुनिया मनाती है। और इसके साथ साथ छठ पूजा भी हम यमुना के तट पे मनाएंगे। तो केजरीवाल की जो हिंदू विरोधी नीति थी, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने की जो उनकी आदत थी, अब दिल्ली ने केजरीवाल जी को हटाकर ये बैनों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। ऐसा भी एक ऑर्डर दिखा दें, वो कोर्ट का ऑर्डर दिखा दें या एलजी का ऑर्डर दिखा दें जो छठ पूजा रोकी थी। केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी थे और साजिश करके उन्होंने यमुना के तट पर छठ पूजा रोकी हुई थी। और हमने जनता से वादा किया था कि हम आएंगे तो छठ पूजा यमुना तट पर होगी। पहली छठ पूजा है सरकार बनने के बाद और यमुना तट पर भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, सुमंगलम मेरे लिए नया नाम नहीं है। 3 साल से ये दिए और गुलाल बना रही है बहनें, तो मैं तो लगातार इनका उपयोग करता हूँ और लोगों को जहाँ तक मेरी श्रद्धा या जहाँ तक मेरी व्यवस्था होती है उस हिसाब से उनको बांटता भी हूँ। क्योंकि ये त्योहार ही हमारा, होली और दिवाली ऐसा त्योहार आता है कि जहाँ तक हम पहुँच सके वहां तक पहुँचते हैं। और चूंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से प्रचार भी करें। और इस बार तो स्वदेशी के ऊपर तो बड़ा फोकस है। तो वैसे ही अपने आप में गदगद दिल है कि सुमंगलम द्वारा, बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं अपने हाथों से, ये बहुत ही अच्छा। विशेषकर से महाजन जी को मैं मतलब उनसे अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ कि भाई उन परिस्थिति में भी बीमार हैं, ये सबको जानकारी है, लेकिन इतनी ऊर्जा के साथ में काम कर रहे हैं। मैं उनकी टीम को भी, विशेषकर से महाजन जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से वो लगे हैं ऐसे ही लगे रहें और हमको भी प्रेरणा मिलती है उनसे। जैसे कि केजरीवाल जी की सरकार थी, 1999 10 बजे के बाद में बम पटाखे चलाने का बैन था और अब बीजेपी की सरकार है जो उनकी कोर्ट ने केस दिया तो वहाँ पे ग्रीन पटाखों चलाने का आदेश दे दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, केजरीवाल सरकार में 10 बजे के बाद पटाखे बैन नहीं थे, पटाखे पूरे दिन ही बैन थे। ये कह लो कि दिवाली मनानी ही बैन थी पटाखों से। जबकि हमने कहा था चुनाव में भी कि 27 साल के बाद हमें जिता के भेजो, हम दिखलाएंगे कि दीपावली कैसे बनती है। ये त्योहार हमारा आस्था का प्रतीक है। केवल दिल्ली में पोल्यूशन हो जाए, केवल पटाखों से पोल्यूशन हो जाए, अब गिरफ्त क्यों लग गई, अब तो पटाखे नहीं जले, ये अलग विषय है। दिवाली पे पटाखे चलाना ये हमारी धार्मिक संस्कृति का है। और ग्रीन पटाखे सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आदेश दिया है। मैं तो रेखा गुप्ता जी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने अथक प्रयास से हम सबकी भावनाओं को जीता है और पटाखे चलाने के लिए हमें अनुमति प्रदान कराई है। आपने अभी स्टेटमेंट दिया था कि बहुत सारी महिलाओं का कितने आपके नीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं और क्या हुआ? हमारे डिस्ट्रिक्ट सादरा में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनके डे टू डे की जीवन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किस तरह से उनको जो है तो लोन की समस्या है और किस तरीके से जो है तो आपस में जुड़कर किसी प्रोडक्ट का निर्माण करें। इस निर्माण के क्रम में सुमंगलम ने बहुत बाजी मारी है सादरा डिस्ट्रिक्ट में और उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि दिवाली के हैम्पर को इस तरीके से सुनियोजित और अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है कि दिल्ली सरकार ने इसको एज एक्सेप्ट करते हुए दिवाली का तोहफा सबको देने का जो है विचार अपनाया है। मेरा सादरा जिले के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे निवेदन है कि अपने जिले में बनी हुई चीजों को आप खरीदें और आपस में एक दूसरे को बांटें और त्योहार को अच्छे से मनाएं। इसके लिए सुमंगलम की पूरी टीम है जो एसी रोहतास नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम है। इसमें 300 महिलाएं लगभग हैं, तो इनमें से किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।